हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स। 3.2 है मैट्रिक्स यानी अवयव, और अवयव के ऑलरेडी मैंने आपको 17 क्वेश्चन बता चुका हूं और ये क्वेश्चन है 18। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, लगाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको मैं ईजी तरीका बताऊँगा जिससे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू दिया गया है 0, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 दिया गया है, टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0, और कहा गया है कि जो आई है वो आई कोटि का एक तस्मक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए, और ये आपको एक और मैट्रिक्स दिया गया है। यानी कि आप चाहो तो दोनों पक्ष को हल कर बराबर कर ला सकते हो। इसको भी हल कर दीजिए, इसको भी हल कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि LHS को हल कर लेते हैं और RHS को भी हल करेंगे। तो LHS को हल करेंगे। आई को सबको पता है कि देखिए 1 2 3 4 आप इसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं, तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो आई भी यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 का ही बनाया। तो सबसे पहले या तो दोनों पक्षों का आप हल करके निकाल लो, बारी बारी से दोनों को हल करके बराबर दिखा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले राइट हैंड साइड को हल करते हैं और LHS को बाद में हल करेंगे। यानी कि हम लोग राइट हैंड को करेंगे, लेफ्ट को बाद में। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखो RHS आपके पास है क्या, आई माइनस ए, और ये है आपका कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। अब इसका मान रखो, इसका मान रखते। आई का मान क्या है भाई, सबको पता है कि अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो 2 1 रखेंगे हम लोग। ये आएगा 1 0 0 1। उसके बाद ये वाला थोड़ा एक ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में है, माइनस है, तो थोड़ा सा मैंने ये भी लिखा है, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ दी गई है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर है टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0 दिया गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए। फिर आगे ये लिखा गया है, तो इसको भी लिख लीजिए आप, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको काम करना है कि पहले इनको हल करें, बाद में इधर वाले सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस 0, तो यहाँ आएगा 1, 0 माइनस 10 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये टेन अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, टेन अल्फ़ा बाई 2। फिर 0 माइनस, तो इसको भी लिखिए माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 0 है तो ये 1 आएगा। अब इसको भी इसके साथ लिख लीजिए, लिखेंगे हम लोग कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। इतना तो आ गया। अब एक काम करते हैं कि ये जो साइन कास दिख रहे, कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिएगा, कास अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, गामा बीटा कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा भी हो सकता है, तो आप उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखो कास थीटा पढ़े या कास अल्फ़ा, तो ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यानी थीटा बाई 2 है। फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर साइन का लिखोगे आप लोग, साइन अल्फ़ा का, तो साइन अल्फ़ा का होगा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये दो फार्मूले आप इसको लिख लें। ठीक है, और लिखने के बाद इसको अप्लाई करते हैं इसमें। देखिएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इनको, तो ये आएगा 1 टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि कास अल्फ़ा का सूत्र लिखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखो साइन का लिखेंगे तो माइनस, पहले से है माइनस, इसको आप लिखोगे 2 टेन थीटा यानी अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर साइन अल्फ़ा का लिखोगे 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2।
फिर कास का लिख लेते हैं हम लोग, कास का, तो ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब देखो आप लोगों को करना क्या है कि अब कुछ थोड़ा सा ही सॉल्व हो चुका है, कुछ मान लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर मैं टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 को एक्स मानता हूँ, क्या मानता हूँ, एक्स। देखिए यहाँ पर टेन अल्फ़ा बाई 2 इजकल टू मैंने एक्स मान लिया, माना ये। ठीक है, अब जहाँ जहाँ टेन अल्फ़ा बाई 2 दिख रहा है उसको आप लिख लीजिए एक्स। तो ये 1 है, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ माइनस एक्स होगा और ये 1 है। इतना तो समझ में आ गया सबको। आगे देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस टू टेन है तो टेन एक्स लिखेंगे, क्योंकि टेन अल्फ़ा बाई 2 को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 टेन की जगह पर लिखेंगे हम लोग एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर यह स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करेंगे हम लोग। देखिएगा गुणा कैसे करेंगे, गुणा करना है आपको। तो ये पहला पंक्ति है और यह पहली कॉलम है, तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम में हम लोग गुणा करेंगे। तो 1 में अगर पूरे वाले में गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए इसमें तो 1 का हो गया, फिर x का इसमें गुणा करेंगे और प्लस करके लिखना है। x में 2x का गुणा कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। आगे आ जाओ, इसमें तो आपने गुणा कर दिया, इस वाले कॉलम में ये 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही मिलेगा माइनस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस लिखिए, उसके बाद x का गुणा करेंगे, इसमें x लिखते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको दूसरी पंक्ति ये वाली से गुणा करना है, माइनस एक्स इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस करना है आपको, प्लस करके यानी 1 से तो इसमें हो गया तो x से इसमें गुणा करना है। ठीक है, नहीं सॉरी नीचे वाले से कर रहे हैं हम लोग ना, माइनस एक्स से गुणा किया गया था, हाँ इसमें गुणा कर रहे थे, तो माइनस एक्स इसमें गुणा किया गया था तो इसको लिख लिया गया। फिर 1 से जैसे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि आपने दूसरी पंक्ति से पहले वाले कॉलम में हो गया, दूसरी पंक्ति से दूसरे वाले कॉलम में चलते हैं। तो ये माइनस है, ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा, 2x होगा और x में x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस करना है आपको, इस 1 का इसमें आप गुणा करोगे, जैसे गुणा करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इतना लिखने के बाद मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। देखिए अब इतना हो गया, तो अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सबके जो बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखें आप लोग इसको, तो जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, दोनों का एलसीएम मैंने लिया, तो देखो जैसे एलसीएम रखेंगे तो भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर। एक ये हो गया। दूसरे वाले का इसमें भी दोनों का एलसीएम वही होगा, देखिए दोनों की जगह, तो सिर्फ ऊपर वाला को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू एक्स बीच में प्लस है और इस x का गुणा करेंगे इसमें तो ये आएगा x, फिर ये माइनस और x में x का गुणा करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा और बटा में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए इस यहाँ पर देखिए, इसका और इसका दोनों कैल्शियम एक ही होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला ये वाला बचेगा और ये वाला इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और बटा में लिखेंगे 1, यहाँ पर माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये वाला प्लस 2x, थोड़ा सा इसको साफ, प्लस 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। और बटा में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें आप लोग, इसमें और इसमें दोनों कैल्शियम ही होगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटा में लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना हो गया। अब देखिए, तो आपको जब जैसे हल करोगे तो ये 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो यानी आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर देखें 2 में से 1 कम कर लीजिए तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स क्यूब, और बटा में लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो इस 2 में से 1 कम करेंगे x होगा, और x कॉमन, x यहाँ सिर्फ बच जाएगा x, 2 में से 1 कम करेंगे तो x बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 में से 1 कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऐसे अगर मैं कर लूँ तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए वैसा ही हो रहा है, नहीं यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा है, कॉमन लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसको, ठीक है, काटिए मत इसको, बढ़ा लेते हैं इसको। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए x, जैसे कॉमन लेते तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ तो रहने दीजिए, इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं, हाँ, लेकिन एक्स कॉमन इस क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर 2 में से 1 कम है, यहाँ पर क्यूब है ये वाला, ठीक है, ये क्यूब है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए x, जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट में देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप कटा सकते हो, देखिए ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला इससे कट रहा है, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे कट जाएगा। बच क्या रहा है, आपको जो बच रहा है उसी को लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, देखिए इसमें 1 बचेगा, मतलब भाग दिए हैं तो 1 बार भाग गए। यहाँ पर देखो माइनस एक्स बच रहा है, माइनस एक्स बच रहा है, उसके बाद यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। अब आपने जो माना था कि tan α/2 का आपने क्या लिखा था, x लिखा था, तो x की जगह पर आप tan α/2 लिख सकते हो। देखो तो ये आएगा 1, ये माइनस tan α/2 और tan α/2 और 1, ये था आपका RHS। देखो बच्चे, हम लोगों ने RHS तो हल कर लिया, LHS हल करते हैं। LHS इसके बराबर लाना है आपको, ठीक है। तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर LHS को मैं हल कर दे रहा हूँ, तो I प्लस A। अब I की वैल्यू देखो, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं विकर्ण अवयव। और विकर्ण अवयव होगा कैसे, सबको पता है कि अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा तो 2 में बनाएंगे, उसको 3 का होगा तो 3 × 3 में बना लेते हैं। तो 2 का है तो चलिए 1 0 0 और 1, इसी को विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे ये लिखा गया ना 1 जो है, ये विकर्ण अवयव ऐसे होता है। अब देखो प्लस है, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है, आप प्लस कर लेंगे। अगला है A की वैल्यू क्या है, 0 माइनस tan α/2 और यहाँ पर है tan α/2 और ये 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, जैसे ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0, तो ये मिलेगा 1, और 0 प्लस माइनस है तो माइनस tan α/2 होगा, माइनस α/2 और 0 प्लस, तो ये होगा tan α/2 और उसके बाद तो 1 प्लस 0, तो यानी कि 1 आएगा। अब देखो मैच करते हैं, 1 माइनस tan α/2 tan α/2 1, 1 माइनस tan α/2 tan α/2 1, यानी कि आपका दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी LHS = RHS। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने विस्तृत बताया है, एकदम टॉपिक वाइज, जैसे पॉइंट में मैंने बता दिया है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से देखो तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो बच्चे, हम लोग का क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ध्यान देना, आसान हो जाएगा। बस ये लिखा हुआ इतना बड़ा है, ये चाहोगे तो इसको चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मैं 2 तरीके यहाँ पर बताऊंगा, एक अब भी मेथड बता देता हूँ और आपको एक और मेथड में बता दूंगा, एलिगेशन मेथड बता दूंगा, उससे भी लगा सकते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, पहले सवाल को क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं इसको। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसमें से 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर वो दिया गया 5%
और दूसरे बांड पर दिया गया 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि ये 30,000 रुपये का कोष है जो 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार से बांटे कि जिसमें से व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज वार्षिक ब्याज 1800 हो और एक 2000 हो। तो एक 1800 यानी कि पहला क्वेश्चन 1800 दिया गया, दूसरा वाला 2000 पर दिया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 बांड है। कितने बांड है? 2 बांड है। तो आपको 30,000 में ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक व्यक्ति के पास 30,000 रुपया है। अब इसको 2 लोगों में देगा तो एगो x देता है, दूसरे वाले को 30,000 माइनस x देगा। ठीक है, तो यही 2 बांड हुए। मान लेंगे माना प्रथम बांड x है और दूसरा बांड क्या है, तो 30,000 माइनस x है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको। माना प्रथम प्रकार का बांड x और द्वितीय प्रकार का बांड जो है द्वितीय प्रकार का बांड 30,000 माइनस x, ये हो गया आपका। अब देखिए तो इसमें आव्यूह विधि का प्रयोग करना है। आव्यूह विधि तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं निवेश की गई राशि। क्या लिखेंगे? निवेश की गई राशि, यानी बांडों में निवेश की गई राशि। आप लिख सकते हो बांडों में निवेश की गई निवेश राशि रुपया में दी गई है। ठीक है, ये रुपया में। अब उसके बाद देखिए, अब तो बांडों में निवेश की गई राशि यही है, तो इसको हम लोग बनाते हैं x और ये आएगा 30,000 माइनस x। तो ये हो गया आपका एक आव्यूह बन गया, आपको दिया गया है। जिसे ये वाला दिया गया है ना इतना। अब आगे तो वार्षिक दर लिखिए। दर कितना दिया गया? देखो 5% है और 7%, तो 5% और ये 7%, ये हो गया। अब ये जो है क्या है ना, किसके बराबर है? तो जो ब्याज है वो ब्याज के मतलब वार्षिक ब्याज के बराबर है। वार्षिक ब्याज है, यह मैं जो लिख रहा हूँ ये वार्षिक ब्याज है। वार्षिक ब्याज, और वार्षिक ब्याज कितना दिया गया? 1800। यानी कि पहले वाला ए वाला हम लोग हल कर रहे हैं, ये वाला, तो ये 1800 हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे बराबर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, तो ये है, देखिए ये जो है पंक्ति है ना, और ये जो है कॉलम है। तो पहली पंक्ति से पहले कॉलम में गुणा करेंगे हम लोग। जैसे गुणा करेंगे x में 5 का, तो ये आएगा 5x और परसेंटेज है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कुछ समझ में आ जाएगा सबको। x का 5%, फिर आपको प्लस करके लिखना होता है, मैं बताया था। इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 13, ये 30,000 है, 30,000 माइनस x का 7% बराबर क्या लिखोगे आप लोग? 1800। चलिए ये 1800 हो गया। अब देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x और परसेंटेज का ये मतलब होता है बटा में 100 आप लिखोगे। ठीक है, यानी परसेंटेज की वैल्यू होती है कितना? तो 100 होती है। यहाँ भी वही काम करना है आपको। ये होगा 30,000 माइनस x और इंटू 7/100। ओके, और इक्वल टू क्या लिख दीजिए? 1800। अब इन दोनों का एलसीएम बराबर है। इधर देखिए आप लोग, जैसे बराबर है तो आप चाहोगे तो एलसीएम 100 लोगे, तो ये आएगा 5x प्लस, अब 7 से गुणा कर लो, 7 के 21, तो ये आएगा आपका 2,10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब ये आएगा माइनस 7x, ये लिख लेते हैं, और इक्वल टू क्या मिलेगा? 1800। अब देखो 5x इधर जाएगा तो ये माइनस मतलब माइनस में से ये -7 में से -5 घटाएंगे तो -2x आएगा, और प्लस 21 और 4 0 लिख लेते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो ये आएगा 1800 और इसका 00 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा -2x इक्वल टू, अब इसको इधर लाइए तो ये आएगा 18 4 0 माइनस 21 4 0, तो ये -2x इक्वल टू, अब देखो 4 0 इधर 4 0 इधर है, 21 में से 18 घटा लो तो कितना बचेगा? 11 में से 8 जाए 3, यानी कि 30,000 बचेगा। ठीक है ना, तो वो भी क्या बचेगा, क्योंकि ये तो बड़ा है 21 वाला, 18 वाला छोटा है, तो माइनस होगा, माइनस में से कट जाएगा, x बराबर लिखोगे, ये मिलेगा 30,000 बटे में 2, काट दीजिए 15,000। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू आ रही है वो 15,000 आ रही है। ठीक है, अब देखो आपने माना क्या था? प्रथम बांड x, तो प्रथम बांड x है, तो यानी x की वैल्यू, यानी प्रथम जो बांड है उसकी जो वैल्यू है 15,000 है। दूसरे वाले को आपने माना था 30,000 माइनस 1, तो 30,000 में से 15,000
घटा दीजिए तो ये भी निकल कर आ जाएगा 15,000, यानी दोनों की वैल्यू 15,000 आ रही। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हालांकि आप लोगों को आबी विधि पूछा गया है, तो आबी विधि से ही लगाएंगे जब एग्जाम में पूछता है। अगर नहीं आता है आबी विधि तब इसका प्रयोग कर सकते हैं एलिगेशन का। ध्यान देना सब लोग। मैं इसमें क्या है कि 2% दिया गया, एक 5% दिया गया है, देखिए 5% दिया गया, एक 7% दिया गया और 7% दिया गया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये ब्याज, मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ब्याज का एवरेज यानी औसत। तो R बराबर होता है क्या, ब्याज मतलब SI इंटू 100/CP इंटू जो होता है T, इस टाइम लिखते हैं उसको। R इक्वल टू SI मतलब ये ब्याज है 1800। आप यहाँ पे ब्याज भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 100 लिख लो बाई CP का मतलब कि जो प्राइस दी गई है कॉस्ट प्राइस होता है, ये पूरा जो मूल्य है वो 30,000 है। 30,000 इंटू, अब वार्षिक का मतलब होता है पर ईयर, मतलब एक साल का, एक वर्ष का ब्याज दिया गया। तो यहाँ पर 4 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो, 0 कट गया, 3 से 18। जो रेट आ रहा है, दर आ रहा है हमारा 6% आ रहा है। यहाँ पर 6 रखेंगे, इसको अब माइनस करेंगे, 5 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, इसमें प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता है। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, ये देखिए 1:1 का रेशियो है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 यूनिट होगा। क्या होगा ये 2 यूनिट इक्वल टू कितना है आपके पास, पैसा 30,000 था इसमें, तो 30,000 और ये 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 30,000 बटे में 2, 15,000। यानी कि देखिए इसमें मैं 15,000 से गुणा कर लूँगा, यानी 1 यूनिट की कीमत, यानी इसकी भी 15 है और इसकी भी 15 है, दोनों की 15 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे तो इसमें 15 का गुणा कर सकते हो, 15,000 का, इसमें 15,000 का गुणा कर लेंगे तो दोनों की वैल्यू वही आएगी। कोई दिक्कत आप लोगों को आ चुका होगा। देखो बच्चे, अब हम लोगों ने ये वाला तो लगा लिया, अब इसको लगाएंगे। सबसे पहले देखो कि इसमें परसेंटेज दिया गया है और आपको एक 30,000 रुपया दिया गया और 2 बांडों में बांटना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले बांड को माना था, क्या लेंगे, माना। पहला बांड क्या है भाई, पहला बांड है आपका X रुपया और दूसरा बांड क्या होगा, दूसरा बांड है आपका 30,000 माइनस X। अब आपको आप भी बनाना है इसको, तो आप भी बनाएंगे X और दूसरा क्या है आपका 30,000 माइनस X, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आप बना दीजिए, इसको लिख दीजिए कि निवेश की राशि है, निवेश राशि, ये निवेश राशि है। और उसके बाद आपका दर दिया गया है, दर कितना है भाई, तो 5% है और एक 7% है। उसके बाद इक्वल कर सकते हैं, तो आपको दिया गया कितना, 2,000 रुपया। तो ये ब्याज है आपका, वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो ये हो गया 2,000। अब इसको हल करेंगे तो पहले देखिए ये है पंक्ति, ये है कॉलम, तो x में 5 का गुणा करेंगे तो x का 5% प्लस करके लिखा जाता है इन दोनों को। तो इसमें इसका गुणा करेंगे 30,000 माइनस x और इंटू 7% इक्वल टू 2,000। अब ये आएगा 5x बटा में 100 प्लस ये हो जाएगा 30,000 माइनस x बटा में 100, ये हो गया आपका इक्वल टू 2,000। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये मिलेगा 100, तो ये आएगा 5x प्लस 7 का गुणा कर लीजिए, 7×21 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू ये हो गया 2,000। अब क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 में से 5 घटा दो भाई, तो -2x और उसके बाद ये इसमें जो गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 और डबल 0, ये हो गया। यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2,10,000 2 लाख है, ये 2,10,000 घटाएंगे तो मिलेगा आपको -2x इक्वल टू -10,000। 10,000 होगा तो इसको माइनस में कट जाएगा, x बराबर 2 से भाग देंगे 5,000 आ गया। अब देखो हमको बांड क्या है भाई, हमारे पास एक x है, तो x की वैल्यू यानी प्रथम बांड है, पहला बांड था। और सेकेंड वाला बांड क्या है भाई, 30,000 माइनस 5,000 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000। तो दूसरा बांड कितना है, इसमें 25,000
और पहला 10,000। सबको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका। देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन 20 है आपका 20। अरे किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल मूल्य कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो बाकी ऐसे तो लगा ही सकते हो, लेकिन आप भी विधि का प्रयोग करना। अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली हमको इसको लगाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 10 दर्जन, 8 दर्जन, 10 दर्जन, इनका जो है प्रति पुस्तक 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपया, यानी एक पुस्तक की कीमत 80 रुपया है। तो यहाँ पे 10 दर्जन है, तो एक दर्जन में कितना होता है 12। तो 12 हम 120 में हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। सबको एक ही बार जोड़ लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। चलो, लेकिन हम आप भी विधि से बता रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो दिया गया है पुस्तकों की संख्या, पहले जब सॉल्व करेंगे पुस्तकों की संख्या में क्या क्या है देखिएगा। पुस्तकों की संख्या में पहला दिया गया है 10 दर्जन रसायन, तो ये है रसायन। उसके बाद 10 दर्जन के बाद 8 दर्जन भौतिक, और दिया गया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, ये है अर्थशास्त्र। ये 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन में को हमने इसको 12 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाए कितने पुस्तकें हैं। अगला देखो, तो 8 दर्जन है, 8 दर्जन है तो इसमें भी 8 से गुणा कर लीजिए। ये 10 दर्जन है तो इसमें भी गुणा कर लीजिए 12 का, तो ये हो गया आपका। अब आपसे ये कहा गया ना कि प्रति पुस्तक की जो कीमत है, देखिए पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपया और 40 रुपये प्रति पुस्तक, यानी एक पुस्तक की कीमत है कितना 80 रुपये। अलग अलग पुस्तक है, रसायन वाला 80 रुपये मिल रहा है, भौतिक वाला कितना मिल रहा है 60 रुपये मिल रहा है, और ये अर्थशास्त्र वाली 40 रुपये में। एक बार और लिख लेते हैं इनको, थोड़ा सा देखें यहाँ पर। तो ये आएगा 120 और ये आएगा 12×96 और ये हो जाएगा 120। और इसको लिख लेते हैं, इसके पास 80, 60 और 40। अब गुणा कर लेते हैं इसको, ठीक है। आपसे कुल पूछा गया, कुल मूल्य कितने, सभी पुस्तकों को बेचने पर मूल्य कितना होगा, यही पूछा गया। तो ये पंक्ति है, ये कॉलम है, तो 120 में 80 का गुणा करेंगे, फिर प्लस करके लिखते हैं। 96 का 60 में गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 120 का 40 में, 120 का 40 में। चलिए इसको गुणा करेंगे तो 12/96, ये 00 प्लस ये 36 होगा, 6 1 36, 3 होगा, 6 9 54 3 57 और 0, 12 4 48 प्लस करेंगे 48 00 इसका सबको ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 6 0, तो ये होगा 6 8 15 और 6 21, 21 को 1, ये हो गया कैरी 2 4 5 9 होगा 9 9 18 18 to 20, यानी आपको 21 सैकड़ा 1000 10,000, यानी कि आपको मिल जाएगा 20,160 रुपये। इन सभी पुस्तकों की जो कीमत हो जाएगी 20,160 रुपया होगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।